तमिलनाडु के बीजेपी प्रभारी हैं पीयूष गोयल। उनसे मुलाकात होने के बाद एनडीए के साथ जाने में ही अपना फायदा समझा एएमएमके ने। ये वही दिनाकरण हैं जिन्होंने साल 2018 में पूर्व सीएम जयललिता की पार्टी एआईडीएमके से अलग होकर एएमएमके पार्टी की स्थापना की थी। उनकी पार्टी जयललिता की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करती है। दिनाकरण अक्सर कहते हैं कि उनका लक्ष्य तमिलनाडु की जनता के हित में आवाज उठाना है और मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में उनका एनडीए में लौटने का फैसला बीजेपी का तमिलनाडु में नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि ये उनकी घर वापसी है। दिनाकरण पहले भी एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एएमएमके ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तमिलनाडु में 2 सीटें थेनी और तिरुचिरापल्ली पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी दोनों सीटें हार गई थी। और हार के बाद भी बीजेपी ने दिनाकरण को तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण चेहरा माना, लगातार संपर्क बनाए रखा। वजह थी कि वो राज्य की छोटे छोटे दलों को मिलाकर डीएमके के सामने चुनौती पेश करना चाहती थी। बीजेपी की स्ट्रैटेजी माइन्यूट, और इन छोटे दलों में से एक हैं एक्टर विजय थलापति की टीवीके। विजय थलापति की पार्टी टीवीके का उदय तमिलनाडु की राजनीति में एक नई ताकत की तरह हो रहा है, क्योंकि ये वही तमिलनाडु है जहां की राजनीति में रोल निभाने के लिए फिल्म सितारे अक्सर लाइमलाइट में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए एमजी रामचंद्रन, आपको याद होगा, उन पे कई मूवीज भी बन चुकी हैं, यानी एमजीआर, जिन्होंने 1972 में डीएमके से अलग होकर एआईडीएमके बनाई और 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त, और उसके बाद जयललिता जी की फैन फॉलोइंग आपने देखी। उनकी पार्टी में जयललिता आई, उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए 6 बार सीएम पद की शपथ ली। फैन फॉलोइंग, भगवान मानते थे उनको लोग। फिर एक्टर कैप्टन विजयकांत ने 2005 में खुद डीएमडीके नाम की पार्टी बनाई। 2018 में कमल हसन ने एमएनएम पार्टी बनाई, हालांकि कामयाबी के शिखर पर वो चढ़ नहीं पाए। अच्छा, आपको बता दें कि पहले लेकिन बीजेपी ने कमल हसन हुआ, रजनीकांत हुए, उनसे संपर्क किया था। और साथ में एक्टर सेंथमी जान सीमन ने 2010 में एनटीके पार्टी बनाई। हालांकि वो कोई बड़ी जीत को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन पार्टी 2021 में वोट शेयर के मामले में तीसरे नंबर पर थी। और सबसे नए खिलाड़ी हैं अब पिक्चर में विजय थलापति, जिन्होंने 2024 में खुद की पार्टी टीवीके तैयार की और वो 2026 के लिए कमर भी कस रहे हैं। जयललिता के जाने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का जो करिश्माई नेतृत्व था, उसमें एक खालीपन आ गया था और विजय उसी खालीपन को टीवीके के जरिए भरने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया में जिस अंदाज में उनकी एंट्री हुआ करती थी, कुछ वैसे ही अंदाज में विजय राजनीति में अपना आगाज करते हैं। विजय के लिए ये पहला इम्तिहान होगा और अभी तक उनकी रैलियां, उसमें भीड़ का हिसाब से ये देखा जा रहा है कि चेन्नई के अलावा कांचीपुरम, करूर, तंजावुर के साथ मदुरै और कोयम्बटूर में उनका असर अलग चुनाव में दिखने की उम्मीद लग रही है। विजय और उनकी पार्टी टीवीके की इस ताकत का अंदाजा तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन को भी है और बीजेपी की रणनीति ही तमिलनाडु के छोटे दलों को साथ जोड़कर जीत की दहलीज तक पहुंचने की है। लिहाजा बीजेपी अब टीवीके को भी साथ लेकर आने की तैयारी कर रही है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बीजेपी जब रणनीति बनाती है उसको पता है क्या स्ट्रैटेजी है, तो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी बैकडोर से विजय से बात कर रही है। सूत्र ये भी संकेत देते हैं कि विजय ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बनाना होगा। और उस बात पर फिलहाल एनडीए में सहमति नहीं बनी, या यूं कहें कि बीजेपी सहमत नहीं है। तो अभी देखना होगा कि विजय अलग चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो डीएमके के वोट काटेंगे, साथ लड़ते हैं तो क्या समीकरण होते हैं। तो ऐसे में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने विजय को संपर्क किया, अभी तक बात नहीं बनी। बीजेपी पीएमके और एएमएमके को तो गठबंधन के साथ पहले ही लेकर आ चुकी है।
अब अगर विजय भी बीजेपी के साथ आ जाएं तो तमिलनाडु का जेनजी का भी झुकाव एनडीए की तरफ होगा, क्योंकि विजय का वोट बैंक युवाओं के बीच मजबूत माना जा रहा है।